दोस्तों, जब भी बात होती है भारत देश के महान समाज सेवकों की तो उसमें राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मदर टेरेसा का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। अब वैसे तो मदर टेरेसा के बारे में ये कहा जाता है कि ये दवा, निस्वार्थ भाव, प्रेम की मूर्ति थी, क्योंकि मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में न्यौछावर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कहानी पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि वास्तविकता तो कुछ और ही थी। हाँ, ये सच है कि उन्होंने लोगों की सेवा की, लेकिन ये सेवा निस्वार्थ भाव से बिल्कुल भी नहीं की गई थी, बल्कि इस सेवा भाव के पीछे इनका क्या मकसद था ये शायद बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। इसलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपके सामने मदर टेरेसा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी हैरतअंगेज सच्चाइयों का खुलासा करने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए जानते हैं मदर टेरेसा के भारत आने का वो मकसद जिससे आज तक दुनिया अनजान थी। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं मदर टेरेसा के जीवन से संबंधित कुछ बातें। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था, जिनका असली नाम अग्नेस गोंझा बेजाक्यू था। 1928 में 18 साल के होने पर अग्नेस ने क्राइस्ट को अपना लिया, जिसके बाद वो डबलिन में जाकर रहने लगी और वापस कभी भी अपने घर नहीं आई। यहीं उन्हें सिस्टर मैरी टेरेसा का नाम मिला, जहां से एक लोकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने नन की ट्रेनिंग ली। 1929 में मदर टेरेसा अपने इंस्टीट्यूट की बाकी नन के साथ मिशनरी के काम से भारत के दार्जिलिंग शहर आ गई। मदर टेरेसा के भारत आने का मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा देना था। उनका मकसद था यहाँ के अन्य धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई धर्म में शामिल करना। ऐसा दावा किया जाता है कि मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में 29,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई धर्म में शामिल किया था। नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादी आंदोलनों में मदर टेरेसा की संस्थाओं का बहुत ही बड़ा हाथ माना जाता है। इस इलाके में बरसों से क्रिश्चियन यूनियन ने भोले भाले आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बसे हुए तमाम समुदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। आरोप तो यहाँ तक भी लगते हैं कि मदर टेरेसा ने यहाँ के लोगों के मन में ये भावना भरी थी कि भारत की सरकार उन लोगों पर अत्याचार कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय पर आदिवासियों को सरकार आरक्षण देती थी, मगर जब ये आदिवासी क्रिश्चियन बन गए तो उन्हें आरक्षण मिलना बंद हो गया और इस बात का भरपूर फायदा मदर टेरेसा ने उठाया। उन्होंने लोगों को भड़काया कि जीसस के करीब जाने की वजह से सरकार ने उन्हें आरक्षण देना बंद कर दिया है और सरकार नहीं चाहती है कि आप लोग धार्मिक बने। अफवाह थी कि मदर टेरेसा अपनी प्रार्थना से लोगों को ठीक कर देती थी। उनका कहना था कि आपका दर्द आपको जीसस के करीब ले जाता है और बीमार लोगों को ठीक करने के लिए मदर टेरेसा हमेशा दुआओं का सहारा लेती थी। लेकिन वहीं इसके विपरीत जब वो खुद ही बीमार पड़ती थी तो अपना इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में करवाती थी। 1991 में जब वो एक बार काफी बीमार पड़ी थी तो भारत के किसी अस्पताल को छोड़कर वो सीधा अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना इलाज करवाने के लिए चली गई थी। मदर टेरेसा जहाँ पर मरीजों का इलाज करती थी वो उन्हें दान में मिले हुए घर थे, जो कि बेहद जर्जर हालत में थे और वहाँ पर बीमारों के इलाज की ज्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। जबकि पूरी दुनिया से मदर टेरेसा के पास बहुत सारा फंड आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक भी ढंग का ऐसा अस्पताल नहीं बनवाया था जहाँ पर चिकित्सा की सारी सुविधाएं मौजूद हो। मदर टेरेसा हमेशा यही कहा करती थी कि वो कोलकाता की सड़कों से बीमार और असहाय बच्चों को उठाकर अपने सेंटर में लाती है और उनकी पूरी देखभाल करती है, जबकि ये केवल एक दिखावा था, क्योंकि उनके इस दावे को डॉक्टर अरूप चटर्जी ने झूठा बताया था। डॉक्टर अरूप चटर्जी मदर टेरेसा के बड़े आलोचक रहे हैं। एक समय में मदर टेरेसा के कोलकाता में स्थित सेवा घर में काम कर चुके अरूप ने टेरेसा के खिलाफ अपनी ही जांच का हवाला देते हुए किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी, जिसने काफी हंगामा भी खड़ा कर दिया था। अरूप चटर्जी के अनुसार जब भी कहीं से कोई फोन करके किसी के बीमार होने की खबर देता था तो बदले में उसे जवाब मिलता था कि 102 नंबर पर फोन कर लो। अरूप चटर्जी ने ये भी बताया कि संस्था के पास अपनी कई सारी एम्बुलेंस थी, लेकिन फिर भी हर एक मरीज को मुफ्त में उसका लाभ नहीं मिलता था। मदर टेरेसा बताती थी कि उनकी संस्थाओं में हर दिन हजारों लोगों का खाना बनता है, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो उनकी रसोई में केवल 300 लोगों के खाने का इंतजाम ही सामने निकल कर आया, क्योंकि वहाँ पर हर दिन केवल 300 लोगों का ही खाना बनता था और एक खाना भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया हो, और बाकी बचे लोगों को मजबूर किया जाता था कि पहले वो ईसाई धर्म को अपनाएं, उसके बाद ही उन्हें खाना और सारी सुविधाएं मिलेंगी। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक और पत्रकार क्रिस्टोफर हिचेंस ने अपनी टीवी शो और किताब द मिशनरी पोजीशन मदर टेरेसा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में उन पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। हिचेंस के मुताबिक मदर टेरेसा की संस्थाओं में मरने की हालत में पहुंचे मरीजों का अनैतिक ढंग से धर्म परिवर्तन किया जाता था। मरीजों से पूछा जाता था कि क्या वो सीधे स्वर्ग जाना चाहते हैं और उनकी हाँ को धर्म परिवर्तन के लिए मंजूरी माना जाता था। इसके बाद सेवा कर रही ननें उन मरीजों का बैप्टिज्म कर उन्हें ईसाई बनाती थी। मदर टेरेसा हमेशा से ऐसे लोगों की पसंदीदा थी जिनके पास बहुत सारा काला धन था। कई सारे भ्रष्ट नेता और बेईमान कारोबारी इनकी संस्था को फंड देते थे, क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों की इमेज अच्छी बनती थी और वो शरीफ लोगों में गिने जाते थे। इनको फंडिंग करने वालों में से गैर कानूनी हथियार बनाने वाले और ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोग भी शामिल थे। इन लोगों से मिले फंड में पैसा तो बहुत आता था, लेकिन उसका कुछ % ही सेवा में लगाया जाता था। बाकी का पैसा कहाँ जाता था ये बात मदर टेरेसा के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मदर टेरेसा ने ब्रिटिश प्रकाशक रॉबर्ट मैक्सवेल से दान की राशि ली थी, जबकि बाद में ये पता चला कि मैक्सवेल ने कर्मचारियों के पेंशन फंड से 450 मिलियन यूरो का घोटाला किया था। इसी तरह टेलीग्राफ की ही एक और
रिपोर्ट के मुताबिक टेरेसा को $1 मिलियन और अमेरिका में अपना चार्टर जेट मुहैया कराने वाले चार्ल्स किटिंग को बैंक फ्रॉड के इल्जाम में दोषी पाया गया था और उसने खुद अपना जुर्म कबूल भी किया था। किटिंग केस के सामने आने के बाद मदर टेरेसा की संस्थाओं की फंडिंग को लेकर बड़े सवाल उठे थे, मगर सारी आवाजें दब गई। बस इतना ही नहीं बल्कि मदर टेरेसा ने तो भारत में हजारों मजबूर माँ बाप से उनके बच्चों को भी छीन लिया था। मदर टेरेसा बीमार बच्चों की मदद के बदले उनके माता पिता से एक फॉर्म भरवाती थी और उस फॉर्म में ये लिखा रहता था कि इस बच्चे के माता पिता बच्चे के ऊपर से अपना दावा छोड़कर उसे मदर टेरेसा की संस्था को सौंपते हैं। मजबूर और लाचार माता पिता बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए उनकी जिंदगी की खातिर अपने बच्चे इस संस्था को सौंप देते थे, मगर अब दोबारा कभी भी उन लोगों को अपने बच्चों से मिलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। इसके बाद संस्था में बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टर ईसाई बना दिया जाता था। मदर टेरेसा की संस्था से जुड़े न जाने कितने ही ऐसे बच्चे थे जो अपने आप को ईसाई ही समझते थे। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि उनके माता पिता कौन है और उन्होंने वास्तव में किस धर्म में जन्म लिया था। 1992 में कैलिफोर्निया में अपने एक भाषण के दौरान मदर टेरेसा ने खुद इस बात को कबूला था कि उन्होंने भारत में 29,000 से भी ज्यादा लोगों को ईसाई बनाया है। उन्होंने बताया कि वो जब लोगों से पूछती है कि क्या तुम उस आशीर्वाद को पाना चाहते हो जिससे तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएं और तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएं, तो कोई भी मना नहीं करता है। इसका मतलब साफ था कि मदर टेरेसा लोगों का ब्रेन वॉश करके या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अनिच्छा से उनका धर्म परिवर्तन करवाती थी। मदर टेरेसा राजनीति में भी हस्तक्षेप करते हुए भरपूर फायदा उठा लेती थी। भारत में 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब मदर टेरेसा ने कहा था कि लोग इससे खुश हैं, उनके पास ज्यादा रोजगार है, हड़तालें भी कम हो रही है। इस बयान के बाद मदर टेरेसा को कांग्रेस के हिमायती होने का आरोप झेलना पड़ा था। केवल यही नहीं, मदर टेरेसा के इस बयान की विदेशों में भी काफी आलोचना हुई थी और कैथोलिक चर्च से जुड़े मीडिया ने भी उनके इस बयान पर नाराजगी जताई थी। लेकिन इस बात के बाद इंदिरा गांधी मदर टेरेसा से काफी प्रभावित हुई थी और उन्होंने भारत में उनके कामों को काफी बढ़ावा भी दिया था। और जब मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने के बाद वापस भारत आई थी तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट गई थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। मदर टेरेसा के द्वारा लोगों की बीमारियों को ठीक करने की कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्य रूप से वो 2 बड़े चमत्कार जिनकी वजह से मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई थी, वो दोनों ही फर्जी साबित हो चुके हैं। इनमें से पहला चमत्कार था पश्चिम बंगाल की रहने वाली मोनिका बिस्रा नाम की एक महिला के साथ, जो कि पेट के ट्यूमर से काफी परेशान थी। उसका दावा था कि उसने एक दिन केवल अपने लॉकेट में मदर टेरेसा की छवि देख ली थी और उसका ट्यूमर ही बिल्कुल ठीक हो गया। जबकि हकीकत यह है कि मोनिका बिस्रा मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद भी काफी लंबे समय तक अपनी बीमारी से परेशान रही थी। मतलब हद है बेवकूफी की। इसी अंधविश्वास के चलते उसकी तकलीफ दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी और अंत में उसे डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह के दूसरे चमत्कार का दावा जो ब्राजील में रहने वाले एक व्यक्ति की बीमारी से ठीक होने के बारे में किया गया था। जांच पड़ताल के दौरान उसके लिए भी यही पाया गया कि उसकी बीमारी डॉक्टरों के पास जाने से ही ठीक हुई थी, न कि मदर टेरेसा की दुआओं और फर्जी चमत्कार से। भारत के अलावा विदेशों में भी मदर टेरेसा के कामों की जहां प्रशंसा हो रही थी वहीं जमकर आलोचना भी हो रही थी। ऑस्ट्रेलियाई फेमिनिस्ट जर्मेन ग्रियर ने मदर टेरेसा को धार्मिक साम्राज्यवादी करार दिया था और कहा था कि वो जीसस के नाम पर गरीबों को शिकार बनाती है। वहीं इतिहासकार विजय प्रसाद ने एक लेख में मदर टेरेसा को बुजुर्गवा और दकियानुसी पूंजीवादी ताकतों के इशारों पर चलने वाली बताकर नस्लवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा 1997 में मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद भी उन्हें और उनकी संस्थाओं को लेकर आलोचनाओं का सिलसिला जारी रहा। भले ही आज मदर टेरेसा के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए हैं और आरोप लगाने वाले उन्हें काफी करीब से जानते थे, लेकिन फिर भी मदर टेरेसा के खिलाफ ये सभी आरोप एक हद तक सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह गए हैं। इनकी ना तो कभी कोई पुख्ता जांच हो सकी और ना ही कोई फैसला आया, जिसकी वजह यह है कि मदर टेरेसा के विरोधियों से ज्यादा उनके समर्थक और प्रशंसक हमेशा बने रहे हैं। बहरहाल आप मदर टेरेसा के जीवन और उनके कार्यों से कितना प्रभावित हैं और उनके प्रति आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।